जिंदगी के इस खेल में क्या है? इस खेल में परमात्मा ने 3 लोकों का निर्माण किया, जो हैं स्वर्ग लोक, नरक लोक और मृत्यु लोक। स्वर्ग लोक में आत्मा को उसके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। यहाँ आत्मा सुख का अनुभव करती है। नरक लोक में आत्मा को उसके बुरे कर्मों का फल मिलता है, जहाँ आत्मा को सिर्फ पीड़ा मिलती है। इन दोनों लोकों के बीच में आता है मृत्यु लोक, जहाँ सब कुछ माया है, यानी टेम्पररी है। यहीं पर जिंदगी का खेल खेला जाता है। जब इस लोक में इंसान का जीवन खत्म होता है, तो उसकी आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक लोक में जाना पड़ता है। वहाँ आत्मा कुछ समय बिताती है, फिर वापस मृत्यु लोक में आती है, जहाँ उसका वापस नए शरीर में जन्म होता है और फिर से वो ये जिंदगी का खेल कंटिन्यू करती है। फिर मरती है, फिर स्वर्ग नरक जाती है, फिर मृत्यु लोक में वापस आती है, फिर मरती है। जिंदगी का ये चक्कर चलता ही रहता है। जब आत्मा मृत्यु लोक में आती है, तो जिंदगी का खेल उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आत्मा नरक से आई होती है, तो उसे जिंदगी में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वो इंसान बुरी संगति में रहता है। जो आत्मा स्वर्ग से आती है, उसे सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन मिलता है। यही सब गलती कर बैठते हैं। बचपन से खुद के साथ बुरा होते देखकर इंसान अपनी किस्मत को ही बुरा मानने लगता है और अपने आप को सुधारने का प्रयास ही नहीं करता। वैसे ही बचपन से सुख सुविधाओं से अंधा होकर इंसान अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, अभिमानी हो जाता है और पाप करने लगता है। इस मृत्यु लोक में एक पापी सज्जन बन सकता है और एक सज्जन पापी। सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म अंत में जिंदगी को सुखदायक बनाते हैं और बुरे कर्म अंत में जिंदगी को नरक। इसका मतलब इंसान ऐसे ही जन्म लेता रहता है, किसी में ज्यादा अच्छा काम करता है और किसी में ज्यादा बुरा। इसका मतलब ये खेल निर्भर करता है इंसान की अच्छाई और बुराई पर। अच्छाई और बुराई सब में होती है, पर किसकी मात्रा ज्यादा है, वो इंसान का चरित्र बनाती है। इस खेल में अच्छाई और बुराई दोनों जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आप ही सोचिए, अगर रावण ने माँ सीता का हरण नहीं किया होता, तो रामायण इतनी प्रचलित होती। अगर द्रौपदी के साथ अन्याय नहीं हुआ होता, तो महाभारत होती। क्या अंधेरे के बिना चांद तारे चमक पाते? अच्छाई और बुराई तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो जिंदगी के इस खेल को दिलचस्प बनाते हैं। किसी की अच्छाई और बुराई उसे इस खेल से बांधती है, जिससे आत्मा बस इन 3 लोकों के चक्कर में फंसी रहती है और इस खेल को खत्म ही नहीं कर पाती। अगर इंसान कुछ अच्छा और बुरा ही ना करे, तो क्या ये खेल तब खत्म नहीं हो सकता? आप खुद ही सोचिए।